आप अपने कमरे में बैठे हैं और सडनली एक नर्वस फीलिंग टुक ओवर कर जाती है जिसे आप समझ नहीं पाते, रीज़न नहीं कर पाते, पर वो फीलिंग है। आप पानी पीते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, बट स्टिल यू आर स्टिल फीलिंग नर्वस। बहुत ही प्यारा दिन, आप अपनी धुन में हैं, मौसम है प्यारा, दिन है सुहाना, ए दिल तू गाए जा, ये फिर ना आए दोबारा। इसी धुन में आप चले जा रहे हैं सड़क पे और सडनली आप देखते हैं कि एक आदमी आ रहा है जिसका मूड ख़राब है और उससे आप टकरा जाते हैं और वो आपको एक लगा देता है कान के नीचे एंड यू आर इन कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक। जब तक आप रियलिटी में वापस आते हैं तब तक वो चला भी चुका है। ज़ीरो रिएक्शन और वहाँ पे खड़े। अब इससे पहले अगर आपने कोई बुक्स पढ़ी होगी पर्सनैलिटी, मेंटल हेल्थ वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर इसके बाद पढ़ी होगी इस एक्सपीरियंस के बाद, तो वहाँ पे जाकर काफ़ी तरीके दिखाए गए हैं। जैसे कि कुछ बकवास बुक में लिखा होता है यू आर द विक्टिम, यू डोंट डिज़र्व दिस। और कुछ किताब कहती है कि लाइफ इज़ अनफेयर, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। और कुछ बुक्स उल्टी ही अप्रोच लेती है जो कहेगी कि यू आर टू ब्लेम, कि 50% उसकी गलती, 50% आपकी, कि आपने थप्पड़ खाया कैसे, वो तो मारेगा ही, पर आप ही तैयार नहीं थे। कोई भी बुक मेन रीज़न को डिस्कस नहीं करती और वो है वाई, क्यों ये सब हुआ, क्यों आपको थप्पड़ पड़ा। और जैसे ही वो हाथ उठा, सबसे पहली चीज़ जो मरी वो थी आपके अंदर की अच्छाई, द गॉडलीनेस, जो सोसाइटी के साथ चलने के लिए बनी थी, जो सोचती थी कि अच्छे के साथ अच्छा होता है। सब चीज़ें जो भी आप मानते थे वो सब वहीं पे बह गया और यहाँ पे स्टार्ट हो गई आपकी विलन आर्क। और विलन आर्क चाहे इन तीनों में से कोई सा भी रास्ता उठाओ, वो सब ले जाएगी आपको वापस इसी डगर पे कि मैं अब सोसाइटी से अलग हूँ, मैं अपना ही रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं, सब अपने हिसाब से रहेगा। पूरी लाइफ जो भी हम सीखते हैं वो होता है पैसिव लर्निंग से। अब पैसिव लर्निंग है क्या? अब बड़े सवाल आ रहे हैं। पैसिव लर्निंग होती है जब आप औरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं और खुद को समझा लेते हैं कि ऐसा कभी मेरे साथ हुआ तो मैं ये कर लूँगा। अब पड़ोस में हुई चोरी और सबसे पहले आप अपने दरवाजे के लॉक को डबल चेक कर रहे हैं कि लॉक लगा कि नहीं लगा, पर असल में आप करना क्या चाहते हैं? मैं तो दरवाज़ा खुला रखना चाहता हूँ, मैं तो चोर पकड़ना चाहता हूँ और मैं फिर उसे मारना भी चाहता हूँ, पर फिर उसे ज्ञान का भंडार भी देना चाहता हूँ कि ये रास्ता छोड़ दो और उसे एक नई ज़िंदगी दूँ, एक नए मौके के साथ, और उसकी ज़िंदगी पलट ही डालूँ। मैं ऐसा हूँ, मैं ये सोचता हूँ, पर इसमें चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा। 1% चांसेस है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही हो, पर बाकी 99% चांस यही है कि वो चोरी भी कर जाए, मुझे थप्पड़ भी लगा दे और उल्टा बेइज्जती भी कर जाए और मेरे मन में डर आ जाएगा, द फियर ऑफ फेलियर। पैसिव लर्निंग इज़ गुड। हम इंटरडिपेंडेंट स्पीशीज़ है और एक दूसरे से हम सीखते हैं, सिखाते हैं। पर जब आपकी विलन आर्क स्टार्ट हो ही गई है तो वाई वुड यू लिसन अदर? आप क्यों औरों को सुनना चाहोगे? सब तो बेकार, बेवकूफ़, कम दिमाग के ही हैं, जिन्हें पता नहीं लगता, जो एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं, सभी बुरे हैं। तो आप उनकी गलतियों से क्यों ही सीखोगे? वो तो गलत है ही, ऑलरेडी पैदा ही गलत हुए हैं। अब यहाँ पे जाकर बात आती है कि आप मानते कुछ और हैं, सीखते कुछ और हैं,
और करते कुछ और है। सबसे पहले आप अपना दरवाज़ा ही चेक करोगे, और सीमा हैदर की भी सीमा है, पर आपकी कोई सीमा नहीं। कल रात मेरी उंगली कट गई, काफ़ी दर्द हुआ, और मैं इसे धोने के लिए वॉशरूम गया, और वहाँ पे जाकर अच्छे से वॉश कर रहा था कि तभी मेरे दिमाग को मस्ती आई, और उसने सोचा कि ये कुत्ता तो गिर जाएगा यहीं पे ब्लड लॉस से, तो क्यों ना हम ब्लड प्रेशर ही गिरा दे। और मेरा ब्लड प्रेशर गिरा, और वो ऐसा गिरा कि मुझे तक महसूस हुआ। थोड़ी देर के लिए दुनिया घूमी, और मैं बिस्तर की तरफ जल्दी पहुंचने लग गया कि एटलीस्ट बेड पे जाके सो जाऊं, बेहोश हो जाऊं। तो मैंने सोचा क्यों क्यों हुआ ये, जबकि मैं सरफेस पे जानता था कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इतने कट से क्या ही हो जाता है। बट स्टिल वो रियलिटी थी जो कि मैंने फील की। ऑन द सरफेस आई लुक्ड calmed एंड रेडी, मॉम्स कैटी, पर सबकॉन्शियसली मैं डरा हुआ था। अब मैं पूरी लाइफ कह दूं कि मौत तो सबको आनी है, सबको आनी है, हाँ भाई आनी है, पर जैसे ही 100 की स्पीड के ऊपर अगला टायर वॉबल करता है, तब समझ आ जाता है कि मैं तैयार नहीं। वो रास्ते पे थप्पड़ आपको सरफेस पे रेडी तो कर लेता है कि फिर से कभी ऐसी सिचुएशन आई तो मैं देख लूँगा, जो भी होगा है देख लेंगे, कितना ही बड़ा होगा, या फिर पहले ही डर के रहोगे, या फिर भाग जाओगे, या कुछ भी। पर सबकॉन्शियसली उसी मोमेंट में डिसीजन ले चुकी है हमारी बॉडी कि जब भी ऐसा कोई इंसान आपको दिखता है आपके अच्छे मूड में, तो सबकॉन्शियसली आप अलर्ट हो जाते हो, और जैसे ही आप अलर्ट होते हो तो आप मूड आपका वैसा ही रहेगा, पर आप उस सिचुएशन को नेचुरली अवॉइड कर जाओगे। बेशक आप तैयार थे कि इस बार तो आरिया पार कर डालूंगा, बट स्टिल आप अलर्ट रहते हैं। अब मेरी उंगली कटी, अब मैं पंखे को देखूंगा तो मुझे पता है कि पहले पंखा बंद करो फिर उंगली डालो। बट स्टिल ये जो भी हुआ, ये मुझे एक्सपीरियंस मिला, ये मुझे गलती करने की वजह से मिला, ना कि मैंने औरों से सीखा था। क्योंकि अभी आप भी सीख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा हो जाता है, वैसा वैसा हो जाता है, पर जैसे ही आपकी किसी भी सिचुएशन में उंगली कटी जाएगी या कुछ भी, तो आपको मैं याद आऊँगा, और आप समझोगे कि क्या है एक्टिव लर्निंग, जो आप तुरंत ही समझ जाओगे, जो आप एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से तुरंत सीख जाओगे, उसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, तो वीडियो फॉरवर्ड कर दो किसी समझदार को जो आपको समझाए कि बात क्या हो रही है। जल्दी जल्दी गलतियाँ करो, ताकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी तैयार हो जाए आपके सरफेस के माइंड के साथ। क्योंकि अगर आप गलती नहीं करोगे तो जो सरफेस में आप सीख रहे हो वो सबकॉन्शियसली आप नहीं अटेन कर पाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव लर्नर है और हम पैसिव लर्नर। हमारा ब्रेन बना हुआ है इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे। इतनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स टेक्निक लगा लगा के हम यहाँ पे एवोल्यूशन में पहुँचे हैं, और हमारा बॉडी इतनी अच्छे से उसे समझ चुकी है कि ब्लड प्रेशर बोलो या फिर टेम्परेचर बोलो, ब्रेन एकदम से ही एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और अब ब्रेन हो गया है बोर, उसे चाहिए चैलेंजेस,
अगले नए टास्क, उसे एड्रेलिन और डोपामिन पसंद है। जितना उसे वो मिलेगा उतना ज़्यादा वो खुश रहेगा। पर अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, उसे वो मिलेगा ही नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है कि बस मैं खुद देख लूँगा, और वो खुद को ही डोपामिन देगा। तो रात के 2:30 बजे जब शहनाई बजे, एकदम से आप सोचोगे कि जब आप सोने ही वाले थे तभी आप पूरे एक्टिव हो गए हैं, नींद उड़ गई है, क्योंकि बॉडी ने अपना काम कर लिया है। उसे कहीं नहीं मिल रहा तो वो कहीं पे भी छोड़ देता है। आपकी एक बड़ी मीटिंग है जिसके लिए आपको प्रेपरेशन के लिए हफ्ते भर का टाइम दिया है, और हफ्ते भर आपको किसी ने छेड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको बस कहा गया है कि मीटिंग अच्छी होनी चाहिए, फाड़ के रख देनी है। पर जैसे ही डेट पास आ रही है, आपने इतने सारे चेंजेस ला दिए हैं। फाइनल पीपीटी, फाइनल पीपीटी, फाइनल 2 पीपीटी, लास्ट फाइनल पीपीटी, पीपीटी लास्ट 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 पीपीटी। इतनी सारी गलतियों के बाद जाके आप पहुँचे हो उस कंक्लूजन पे कि ये पीपीटी मेरी सही है। तो हुई सरफेस माइंड की ट्रेनिंग, कि आपने खुद को बता दिया है कितनी गलती कर चुका हूँ मैं, अब ये इसके ऊपर सीख चुका हूँ। पर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो काम करता है इवेंट डे पे। एक होता है प्रेपरेशन डे, जिस पे जाकर हम प्रिपेयर करते हैं, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे काम करता है अभी के लिए। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो काम करता है इवेंट डे पे, कि उस दिन सबसे बड़ी चीज़, वो पहली बार फेल होगा अपने टास्क के लिए, वो पहली बार नर्वस होगा कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी कि नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, काफ़ी तैयारी की है, और जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं शब्द ही नहीं आ रहे, नर्वस हो रहे हो, एसी में पसीना बहा दिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारी चीज़ें याद आ रही, पर जम गए, फ्रीज। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी ट्रेन ही नहीं किया। उसे टारगेट सीधा मेन इवेंट का दे के रखा हुआ है, क्योंकि एंड गोल तो यही था कि प्रेजेंटेशन अच्छी जानी चाहिए थी, ना कि आपका मेन गोल ये था कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार करूं। जब आपका गोल ही सीधा एंड तक जा रहा है तो आप बीच की जर्नी कैसे एंजॉय करोगे? और जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में भी कहा गया था कि प्रोसेस आर्ट ऑफ लविंग बोर्डम। जितना आप बोरिंग एक्टिविटीज़, जितना आप प्रेपरेशन को भी इंजॉय करोगे, जितना आप उसके लिए उतना ही डिवोटी फील करोगे, जितना आप सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली फील करो। क्योंकि जो होनहार बच्चे होते हैं, जो सही में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो रात को सोते वक्त भी मंत्र जपते हैं, केमिकल्स के, पीरियोडिक टेबल्स के। और ये इसलिए है क्योंकि वो सबकॉन्शियसली भी प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट प्रेपरेशन है, उनका मेन टारगेट रिज़ल्ट नहीं। रिज़ल्ट है पर वो सिर्फ उसी दिन है जिस दिन वो जा रहे हैं, वरना आप ज़िंदगी भर तैयारी कर लो, पर जिस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस दिन ही आपकी विद्या चली जाएगी। जहाँ पे जाकर आपको गलती से सीखना था, वहाँ पे आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, और परफेक्शन इज़ अ बिच, बहुत बड़ी वाली। वो आपको झूठ मूठ की एक बार आ जाती है जो आपको दिखाती है कि ऐसा भी हो सकता है, और उसके बाद आपको बस उसे रिक्रिएट करने की टेंशन, इतनी सारी प्रेशर, इसमें ही रह जाते हैं। रूम में जो बैठ के आपको फीलिंग आ रही थी, अनइवन फीलिंग, वो भी यही है, डर कि मेरे पास वक्त नहीं, मैं एक और गलती नहीं कर सकता। बस चिल। मिलिट्री में भी जाते हो, वहाँ पे जाकर भी आपको डिसिप्लिन सिखाई जाती है, और डिसिप्लिन सही में बहुत अच्छी चीज़ है।
जो आप किताब पढ़ रहे होंगे अगर एटॉमिक हैबिट्स वगैरह, उसमें जाकर भी यही बताया है। तो जो इतनी लंबी वीडियो मैंने अभी बनाई वो सब प्री वर्कआउट है। उससे पहले समझो कि क्यों ज़रूरी है हैबिट्स और डिसिप्लिन होना। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी और माइंड को एक लाइन में लाओगे नहीं, तो जिस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस दिन आपके साथ करण हो जाएगा महाभारत, और आप अटरली डिसअपॉइंट हो जाओगे अपने आप से, और फिर मरेगी आपकी दुनियादारी से उम्मीद। कर्म करते जा फल की इच्छा ना कर, ये बात बहुत ही सही है। क्योंकि जितना आप एंड रिजल्ट और उन चीज़ों के पीछे भागोगे उस दिन ही आपकी सबसे ज़्यादा। इसलिए अपने काम से ही, अपनी प्रेपरेशन से ही, अपनी हर चीज़ से उतना ही इन्वॉल्व रहो जितना आप हर चीज़ से इन्वॉल्व रहोगे। अगर आप मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हो तो ये वीडियो उसको रीजनिंग के लिए है। अब आपको समझ आ ही चुका होगा मैं पिछली वीडियोस में क्या ही बड़बड़ कर रहा था इतने टाइम से, वो सब इधर कनेक्ट होते हैं। ये रीजनिंग है कि आप जो भी चीज़ करो उसमें मूवमेंट में रहो और शांति से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करो और हर मोमेंट को अच्छे से फील करो। क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। सही में कोई भी राह चलता आपको लगा सकता है कान के नीचे। सही में क्या बोलते हैं, आपके घर में चोरी हो सकती है। और ये सब आपके साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप डिज़र्व करते हो या फिर कुछ भी। वो इसलिए है क्योंकि हम जुड़ी हुई सोसाइटी है। यहाँ पे जाकर अच्छा बुरा सब बैलेंस्ड आउट है, और हमें उस अच्छे और बुरे के बीच में रहकर अपने डिसीजन लेने होते हैं। और वो डिसीजन अगर आप अपने करेक्टर से नहीं लोगे, सिर्फ पर्सनैलिटी से लोगे, मतलब सरफेस से लोगे, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं लोगे, तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही सरप्राइज़ देती रहेगी। तो मैं कहता हूँ कि अपने माइंड को ही सरप्राइज़ कर दिया करो, सबकॉन्शियस माइंड को ही सरप्राइज़ कर दिया करो। जब लगता है कि बात ख़त्म हो गई, अब मेरा मन भर गया है, आज का बस इतना ही, उसी के बाद जाके थोड़ा सा इनिशिएटिव लोगे, डिसिप्लिन मिलिट्री वाली या फिर कोई भी स्पोर्ट्स वाली, बिना मन के भी जब आप करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी समझ आता है कि ये लड़का मेरे बस में नहीं, या लड़की, उससे आगे कुछ नहीं जेंडर, पर फिर भी एक बार जब ये चीज़ डिसाइड हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको सपोर्ट करेगा। आपको जो पुश ढूंढ रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद ढूंढ के देगा, वरना वो ज़िंदगी भर अपोज ही करता रहेगा। इसलिए सरप्राइज या सबकॉन्शियस माइंड, वरना वो आपको ऐसी सिचुएशन में सरप्राइज कर देगा। सायोनारा।